Assalamu alaikum, dear friends and students. I am Mohammad Nazim, and I think you are fine and enjoying my videos. Now let's begin our second session of English grammar classes. Before starting this session, I request all of you, please share, comment and subscribe the channel. It will motivate me and helpful to others. In previous session, we learned about noun and kinds of noun. In this session, I will explain about singular and plural noun. इसम की वाहिद और जमा। आगे मैं सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन में कैसे तब्दील किया जाता है, इसके तरीके और रूल्स बताऊंगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के वीडियो के इंडेक्स पर। सब में पहले होगा प्लूरल बाय एडिंग ईएस लगाकर प्लूरल कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। उसके बाद में होगा नाउन एंडिंग विथ ओ वाई एंड एफ ई और एफ। उसके बाद में होगा इर्रेगुलर नाउन्स, यानी जो नाउन को यस और ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है उसे रेगुलर नाउन्स कहते हैं। जो ये छोड़कर दूसरे तरीके से जो नाउन का प्लूरल बनाया जाता है उसे इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं। उसके बाद में प्लूरल नाउन की एग्जांपल्स होंगी। उसके बाद में रेगुलर नाउन्स के बारे में बताएं। तो आइए, फर्स्ट होगा मेकिंग प्लूरल बाय एडिंग ईएस लगाकर हम प्लूरल कब बनाएं। याद रखें, व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद, अगर एक वाहिद काउंटेबल नाउन इस पर ख़त्म होता है, यानी आखिरी लफ्ज़ ये है यस, डबल एस, एक्स, सी एच, एस एच या ओ, तो हम क्या करेंगे, देन ऐड ईएस टू मेक प्लूरल नाउन, तब हम ईएस लगाकर उनकी प्लूरल बनाएंगे। तो एग्जांपल्स हैं बस, इसका आखिरी लफ्ज़ है यस, तो हम जमा बनाएंगे ईएस लगाकर बसेस। क्लास डबल एस है तो क्लासेस। फॉक्स एंड फॉक्सेस। बेंच का बेंचेस। बुश बुशेस। ग्लास ग्लासेस। चर्च चर्चेस। ब्रश ब्रशेस। बॉक्स बॉक्सेस एक्सेट्रा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ओ से ख़त्म होने वाले सिंगुलर नाउन को अलग किया है, इसे समझना ज़रूरी है। व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ, तो इसके रूल क्या हैं मैं बताता हूँ। व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ और उससे पहले कॉन्सोनेंट का लेटर है, तो हमें जमा बनाने के लिए ईएस लगाना है। एग्जाम्पल पोटैटो, लास्ट लेटर इज़ ओ एंड इट फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट लेटर टी, तो हम इसकी जमा के लिए क्या कर रहे हैं, ईएस लगा रहे हैं, पोटैटोज। टोमेटो, लास्ट लेटर इज़ ओ एंड इट फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट लेटर टी, तो हम इसकी जमा बना रहे हैं ईएस लगाकर टोमेटो। दूसरा रूल है फोटो, यहाँ पर भी सेम है, लास्ट लेटर इज़ ओ एंड इट फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट साउंड लेटर टी, तो हम इसकी जमा बनाने के लिए ईएस नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ यस लगाएंगे। ऑटो, लास्ट लेटर इज़ ओ और उससे पहले टी है, तो हम जमा बनाने के लिए सिर्फ यस लगाएंगे। डायनामो डायनामोस, ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नाउन है उसकी जमा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे, उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड लेटर हो तो भी। इसके बाद में चलते हैं, अगरचे लास्ट लेटर ओ है उससे पहले वोवेल लेटर है, तो हम उसकी जमा बनाने के लिए सिर्फ यस लगाएंगे। बम्बू, लास्ट लेटर इज़ ओ एंड इट फॉलोड बाय ए वोवेल साउंड लेटर ओ, तो हम इसकी जमा बनाने के लिए सिर्फ यस लगाएंगे। जू, लास्ट लेटर इज़ ओ एंड फॉलोड बाय ए वोवेल साउंड लेटर ओ, तो हम जमा बनाने के लिए सिर्फ यस लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, पीछे मैंने बताया कि सी एच आने पर ई एस लगाना है, तो याद रखिएगा, अगर सी एच की आवाज़ क आए तो सिर्फ यस लगाएंगे, सी एच की आवाज़ अगर च आए तो ई एस लगाएंगे। जिस तरह बेंच, सी एच की आवाज़ च आ रही है तो ई एस लगाएंगे। चर्च, सी एच की आवाज़ च आ रही है तो ई एस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आर्क, यहाँ पर सी एच की आवाज़ क आ रही है, सिर्फ यस लगाएंगे। स्टमक, सी एच की आवाज़ क आ रही है इसलिए सिर्फ यस लगाएंगे। तो आपने जाना कि ईएस कब लगाते हैं। यहाँ पर 3 जगहों पर सिर्फ हम यस लगा रहे हैं। एक सी एच की आवाज़
क आने पर, दूसरा ओ से पहले वॉवेल आने पर, तीसरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नाउन है तो यस लगाएंगे। समझ में आया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में होगा व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ वाई। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाई पर ख़त्म हुआ तो क्या करेंगे? इसके भी दो रूल हैं, मैं बड़े आसानी से बता रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। तो अगर लास्ट लेटर वाई है और उससे पहले वॉवेल साउंडेड लेटर है तो हम सिर्फ यस लगाएंगे। व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विथ वाई एंड इट फॉलोड बाय ए वॉवेल साउंड लेटर देन वी ऐड ओनली यस टू मेक प्लूरल। बॉय लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले ओ वॉवेल साउंडेड लेटर है तो यस लगाएंगे। डे डेज, टॉय टॉयज, किडनी लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले वॉवेल साउंड का ई है तो किडनीज, चिमनी चिमनीज एक्सेट्रा। अब दूसरा रूल है, अगर वाई है आखिर में और उससे पहले कॉन्सोनेंट वाला लेटर है तो हम क्या करेंगे? उसकी जमा बनाने के लिए वाई को आई में तब्दील करेंगे और ई एस लगाएंगे। एग्जाम्पल स्टोरी, लास्ट लेटर इज़ वाई एंड इट फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट साउंड लेटर आर, तो हम क्या करेंगे? वाई की जगह पर आई लिखेंगे, आगे ई एस लगाएंगे, स्टोरीज। फैमिली लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले यल है तो हम वाई को आई में तब्दील करेंगे, बाद में ई एस लगाएंगे। इसी तरह एग्जाम्पल्स हैं डायरी तो डायरीज, सेंचुरी सेंचुरीज। अब देखिए व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ यफ और यफी, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इसे जमा बनाने के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि समटाइम्स वी ऐड वी ई एस। तो अगर चाहे यफ है लास्ट में या यफी है तो उसकी जगह पर वी लिखते हैं, आगे ई एस लगाकर उसकी प्लूरल बनाते हैं। तो एग्जांपल्स हैं वाइफ, लास्ट में यफी है तो यफी की जगह पर वी लिखे और ई एस लगाकर उसकी जमा बनाएं। थीफ थीव्स, काफ काउज, शेल्फ शेल्व्स। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए। समटाइम्स वी ऐड ओनली यस, थोड़ी जगहों पर हम यस लगाते हैं। एग्जांपल है रूफ, यहाँ पे वी ई एस नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ यस लगाएंगे, तो आप इसे याद कीजिएगा। रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स, शेफ शेफ्स। सम प्लूरल नाउन्स आर रिटन डिफरेंटली, उन्हें अलग तरीके से लिखकर उनकी जमा बनाई जाती है। जैसा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, माउस माइस, लाउस लाइस, टूथ टीथ, फुट फीट, गूज कीज। ये सब ग्रीक ओरिजिनेटेड लफ्ज़ हैं, यानी ग्रीक ज़बान से अक्स किए हुए लफ्ज़ हैं। तो ओ यू एस ई को तब्दील करके आई सी ई लिखते हैं। जैसा माउस माइस, लाउस ओ यू एस हटाकर आई सी ई, टूथ डबल ओ हटाकर डबल ई लिखते हैं। ये ग्रीक ओरिजिनेटेड लेटर हैं तो इनको ऐसे तब्दील करेंगे। इसके बाद में देखते हैं मैन मैन, वुमन विमेन। यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं कि वुमैन पढ़ते हैं, वुमैन नहीं पढ़ना चाहिए, वुमन पढ़ना चाहिए, और इसकी जमा को वुमेन पढ़ते हैं, वुमेन नहीं है विमेन। चाइल्ड चिल्ड्रन, फार्मूला फार्मूले, सिलेबस सिलेबी, फोरम फोरा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, डाटम डाटा, मीडियम मीडिया। ये जो है लैटिन वर्ड हैं जिसमें यू एम को हटाकर ए लगाया जाता है। जैसा फोरम फोरा, बैक्टीरियम, यू एम को हटाकर क्या कर रहे हैं? ए लगा रहे हैं। ये लैटिन ओरिजिनेटेड लेटर्स हैं, उनकी ज़बान से अक्स किए हुए लफ्ज़ हैं। तो चलो आगे चलते हैं। सम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स ऑलवेज रिमेन सेम, सेम रहते हैं, सिंगुलर में हो या प्लूरल में सेम लिखा जाता है। सिंगुलर फॉर्म में थोड़े लफ्ज़ हैं, नाउन्स हैं, मैं बताऊंगा। शीप, शीप को प्लूरल में भी शीप लिखेंगे, डियर को डियर लिखेंगे एक्सेट्रा। इसके बाद में प्लूरल फॉर्म में जीन्स की जमा होगी जीन्स। अगर जो आप ख़रीद रहे हैं जीन्स
एक खरीद रहे हैं तो भी जीन्स होगा, मैं जिन खरीदा ऐसा नहीं बोलते, मैं मजाक कर रहा हूँ। बायनाकुलर्स बायनाकुलर्स, सैंडल्स सैंडल्स, सीजर सीजर्स। इसके बाद में होगा ये तमाम रूल को छोड़कर कोई भी सिंगुलर नाउन को हम ज़्यादातर पर यस लगाकर इसकी जमा बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मेक प्लूरल बाय एडिंग यस। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बॉल का बॉल्स, मास्क मास्क, साइकिल साइकिल्स, टेल टेल्स, फर्नीचर फर्नीचर्स, बुक बुक्स, मास्क मास्क, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर, स्ट्रीट स्ट्रीट्स। इसे पढ़ेंगे कर्नल कर्नल्स, पेशेंट पेशेंट एक्सेट्रा। अब देखते हैं सम कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन। यहाँ पे गलतियाँ हम करते हैं, तो ये इनका इस्तेमाल करना गलत है। तो आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पे ये गलत जुमला है। आप सही क्या है पहचानिए, मैं उन जवाब बाद में दे देता हूँ। गिव मी 200 मनी, ये भी गलत हुआ। सही क्या है आप सोचिए। द टीचर गेव अस मैनी एडवाइसेस। ऑल द टेबल क्लॉथ्स आर डर्टी, ये भी गलत है। शी इज़ ए बैचलर, शी इज़ बैचलर, ये भी गलत है। ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, ये भी गलत है। सोचिए इसका राइट क्या होगा। सही जुमले में बता देता हूँ। तो आई एम गोइंग टू होम गलत होगा, क्योंकि होम के पहले प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं होता, हाँ डायरेक्शन का। आई एम गोइंग टू हाउस हो सकता है, सही जुमला होगा आई एम गोइंग होम। इसके बाद में गिव मी 200 रुपीज़। 200 मनी जो लिखा है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले 200 नहीं हो सकता क्योंकि उसे काउंट नहीं कर सकते। तो गिव मी 200 रुपीज़। इसके बाद में द टीचर गिव अस मैनी एडवाइसेस। यहाँ पर जो मैनी है वो काउंटेबल नाउन के साथ में इस्तेमाल होता है, तो एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये जुमला गलत होगा। सही जुमला होगा द टीचर गिव अस सम एडवाइस। इसके बाद में ऑल द टेबल क्लॉथ्स आर डर्टी। यहाँ पर जो बगैर सिला कपड़ा जो है उसे हमें क्लॉथ्स CLOTHS लिखेंगे, ES नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे जुमला गलत हुआ। तो लिखेंगे सही जुमला ऑल द टेबल क्लॉथ्स आर डर्टी। इसके बाद में शी इज़ बैचलर। बैचलर जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, तो शी इज़ मेड लिखेंगे अगर चाहो अगर शादीशुदा है। इसके बाद में ही इज़ माई कज़िन ब्रदर। तो कज़िन जो लफ्ज़ है वो भाई और बहन दोनों के लिए सेम है, तो हम उसके सामने ब्रदर या सिस्टर नहीं ले सकते, बल्कि शी इज़ माई कज़िन। तो आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। इसके बाद में शुक्रिया।